छोटा सा एक चैप्टर है गुडविल, पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, उसके बारे में सब कुछ देख लो। देखो पहली चीज तो ये कि गुडविल की जब वैल्यूएशन की बात आती है तो हम गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को फॉलो करके वैल्यूएट करते हैं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। दूसरी चीज इस चैप्टर में मैं ये सिखाऊंगा कि गुडविल किस तरीके से निकालते है ना। अच्छा, एक और चीज कि भाई गुडविल की डेफिनेशन क्या है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो एक बिजनेस की हेल्प करता है दूसरे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, गुडविल मेन किस चीज में का हेल्प करता है? आपकी दूसरे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट को कमाने में। क्या है गुडविल? इंटेंजिबल एसेट्स। अगर मैं बात करूं हेड सब हेड वाले चैप्टर में जाके, तो गुडविल का हेड सब हेड भी आपको याद होना चाहिए, है ना। तो गुडविल को आप रखते हो नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में आप जाते हो किसमें? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा मेन काम है गुडविल किस तरीके से वैल्यूएट करेंगे वो सिखाना। तो गुडविल को निकालने के 3 तरीके, जिसमें से सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है, अब क्लास में कोई आवाज मत करो ना, बाहर चलो। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि अगर आपको गुडविल चाहिए तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और इनटू कर दो परचेज ईयर से। अब यहाँ पे दोनों ही बातों में क्वेश्चन मार्क लग गया। पहला तो ये कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है। सपोज करो मैं आपको 4 साल का प्रॉफिट बता रहा हूं, तो आपको चारों प्रॉफिट को जोड़ना है और डिवाइड बाय 4 कर देना। बाय चांस अगर कोई लॉस होगा तो वो आपको माइनस कर लेना। ध्यान देना, कई बार गुडविल कर रहे होते हो, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट कुछ ऐसा चैप्टर कर रहे होते हो और आपको उसमें इंफॉर्मेशन में गिवन होता है कि गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, 4 साल का प्रॉफिट लेना है। क्वेश्चन में नीचे लाइन में 3 साल का ही प्रॉफिट लिखा होता है। तो आप इस केस में चौथे साल का प्रॉफिट क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखने जाए। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रॉफिट लॉस लिखा है तो वो लॉस है, और लायबिलिटी साइड लिखा है तो वो प्रॉफिट है। तो चौथा प्रॉफिट उसी को उठा के ले। मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, कि भाई कहेगा 5 साल के एवरेज बेसिस पे गुडविल निकालो और नीचे प्रॉफिट 4 ही है, तो 5वां कहाँ है? बैलेंस शीट में। तो उसे थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा आपका। मैंने बता दिया लॉस है तो माइनस कर दो। अभी वाइवा में भी पूछेंगे कि भाई परचेज ईयर क्या होता है ये बताओ। वैसे भी 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज परचेज ईयर। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं अभी अपने इस बिजनेस को बेचता हूं तो जिसको भी मैं ये बिजनेस बेच रहा हूं उसको अगर मैं ये कह देता हूं कि अगर तू कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा तो भी आने वाले 5 साल कम से कम तू उतना प्रॉफिट जरूर कमाएगा जितना मैं कमा रहा हूं। अभी तक इस बिजनेस को मैं चला रहा हूं, अब मैं ये बिजनेस किसी को बेच रहा हूं और जिसको मैं बेच रहा हूं उसको मैं ये कह रहा हूं कि मेरी गुडविल इतनी है कि आने वाले 5 साल तक अगर तू कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा, ना कोई एडवर्टीजमेंट, ना कुछ भी नहीं, मान ले तू गंदा पढ़ाएगा तो भी अगर तू सिर्फ इस नाम से पढ़ाएगा तो आने वाले 5 साल तक एवरेजली तू उतना प्रॉफिट कमा लेगा जितना मैं कमा रहा हूं। तो मतलब कि जो मेरा परचेज ईयर, जो मैं अपनी गुडविल बेच रहा हूँ, कितने साल के परचेज ईयर के बिहाफ पे बेच रहा हूँ? 5 ईयर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने के टाइम परचेज ईयर आपके पास गिवन है। ठीक, तो गुडविल चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर कर। परचेज ईयर गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। समस्या इतनी सी नहीं है इसमें जो मेन समस्या है वो ये है कि हमें जब एवरेज निकालना होता है तो उस टाइम वो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। और क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चंस में ये है कि आपको प्रॉफिट देगा और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट देगा, मतलब कि वो प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्चुअल में देखो, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, मुझे ट्रिक याद है। मुझे ये पता है कि अगर क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट दिया है तो मैं क्या करूंगा। अगर क्वेश्चन ने ये कह दिया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड, मैं दिमाग चलाता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे इसे नॉर्मल करने का तरीका याद नहीं है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं, मैं सोचता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है भाई क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है, तो मुझे 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट याद है और मुझे याद है यहां डालते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है, अगर इसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो गई तो इसका मतलब कि इस साइड की टोटलिंग ज्यादा आई होगी और इस साइड की टोटलिंग में से ये सारा माइनस करके मैंने निकाला होगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है, तो हम उसको कर देंगे माइनस। अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो मैं उसे माइनस करूं। लगे हाथों, आप ये भी सोच लो कि अगर यहां लिखा होता क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट, तो मतलब कि इस साइड की टोटलिंग कम आई, इधर की टोटलिंग कम तो प्रॉफिट कम आए, तो मैं फिर क्या करता, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मैं प्लस कर लेता। एक चीज और याद रखें, एक साल का क्लोजिंग दूसरे साल का ओपनिंग होता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें लिखा है कि 2021 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है 20,000 से, तो इसका मतलब है कि 2022 वाले में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है 20,000 से। अगर 21 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है तो मतलब कि 22 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट। बात समझ गए? एक का क्लोजिंग अगले साल के लिए क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। तो याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक उसने बोल दिया कहीं पे ओवर वैल्यूएट या अंडर वैल्यूएट, तो वो उस साल पे भी असर डालेगा और उसके अगले साल पे भी असर डालेगा। एक बात। अच्छा, सेम ऐसे ही ओपनिंग के बारे में सोचते। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में हम डेबिट साइड लिखते हैं। अगर आप दिमाग लगाओ तो ओपनिंग स्टॉक यहां लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर यहां लिखा जाता है तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूं तो इधर की टोटलिंग में से ये सारा माइनस करके यहां पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा है तो मतलब कि ज्यादा ये टोटल आया होगा और माइनस करके प्रॉफिट कम आया होगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो मतलब मेरा प्रॉफिट कम आया हुआ, क्योंकि ये टोटलिंग ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, तो मैं उसको प्लस कर दो। और इसका उल्टा भी सोच लो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक आपने कम लिया है ना, तो ओपनिंग स्टॉक अगर आपने कम लिया है तो प्रॉफिट कम आया होगा, है ना, सॉरी ज्यादा आया होगा। इधर की टोटलिंग, ओपनिंग स्टॉक कम मतलब इधर की टोटलिंग कम, टोटलिंग कम तो इधर के टोटल में से ये माइनस करते हो तो प्रॉफिट ज्यादा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएट है तो प्रॉफिट ज्यादा है, आपको माइनस करना है। तो सबसे पहली चीज तो यही आपको पता होनी चाहिए, क्लोजिंग और ओपनिंग का सीन। अगली चीज देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आपने इस साल अपनी एक बिल्डिंग बेच ली और उसे बेच के आपको 2 लाख का फायदा हुआ, तो इस साल के प्रॉफिट में 2 लाख का फायदा दिख रहा है, तो क्या ये हर साल होता है? तो क्या जिस प्रॉफिट का यूज करके तुम गुडविल निकालोगे उस प्रॉफिट में ये रहना चाहिए या हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए। तो कहने का साफ मतलब ये कि अगर कोई प्रॉफिट है जो अबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से, जो तुम्हारा नॉर्मल डेली एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉफिट है तो उसे अबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ये बार बार होता नहीं है, तो इसलिए हमें जब गुडविल की वैल्यूएशन करने जाऊंगा मैं, तो प्रॉफिट में से मैं माइनस कर लूंगा। अगर कोई अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन है, वैसे अब नॉर्मल होता है तो उसे प्रॉफिट नहीं बोलते, हम गेन ही बोलते हैं, तो अब नॉर्मल गेन को माइनस कर लें। जैसे प्लांट बेचा, मशीन बेचा, बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, तो वहां से जो गेन आया वो अब नॉर्मल गेन है, उसे मुझे माइनस कर दें। ठीक है, अच्छा जी। और इसी तरीके से अगर कोई अब नॉर्मल लॉस है, सपोज लॉस बाय फायर, तो क्या ये लॉस बार बार होगा? ये तो बस हमारी किस्मत खराब थी कि इस साल हो गया, इसलिए हमारा इस साल का प्रॉफिट कम दिख रहा है ना। एक्चुअली ये बार बार होने वाला नहीं है, तो हम अपने प्रॉफिट को गुडविल निकालने से पहले ठीक करेंगे। तो इसलिए अगर मुझे कोई अबनॉर्मल क्या दिख गया, लॉस दिख गया, तो मैं उसको प्लस कर लूंगा। क्या ये बात भी ठीक है सबको? सेम इसी तरीके से बाय चांस अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट है, आपका नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट है, और आपने उसको गलती से छोड़ दिया है, कोई नॉर्मल प्रॉफिट जो गलती से छूट गया है, तो क्या करेंगे आप उसे प्लस कर लेंगे, क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट की तो एवरेज निकालना है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट प्लस कर लेंगे। सेम ऐसे ही
अगर कोई नॉर्मल लॉस या एक्सपेंस है, नॉर्मल लॉस या एक्सपेंस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था अभी तक माइनस नहीं कर रखा, इस साल वर्कर को सैलरी दी थी वो माइनस नहीं किया, ये नॉर्मल खर्चे हैं तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। ठीक है बात सबको। एक और चीज, कई बार कॉन्सेप्ट खराब होने की वजह से अकाउंटेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल मान लेता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब हमने क्या किया, हमने उसे डाल दिया बैलेंस शीट में एसेट साइड, हमने उसे कैपिटल मान लिया। तो रेवेन्यू खर्चा जो प्रॉफिट लॉस में डेबिट में आना था उसे आपने बैलेंस शीट में डाल दिया। तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट में एक चीज कम डाली, तो एक चीज कम डाली तो उस साल का प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ऐसे ज्यादा दिख रहा होगा। डेबिट साइड में एक चीज कम डाली है, डेबिट साइड खर्चे वाली साइड में एक चीज कम डाली, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, खर्चा है रेवेन्यू, आपने मान क्या लिया, कैपिटल। जैसे मान लो आपने रिपेयर करवाया था, रिपेयर, तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, तो रिपेयर क्या है, रेवेन्यू खर्चा है, तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आना चाहिए था, आपने उसे डाल दिया मान लो बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो आपका इस साल का प्रॉफिट कम दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कम, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना। ठीक है बात सबको, सुन लिया सबने ध्यान से मुझे। उल्टा भी है, कई बार हमसे ऐसी गलती होती है कि हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और हम उसे क्या मान लेते हैं, रेवेन्यू मान लेते हैं। है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोलो, है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट एसेट साइड, और हमने गलती से क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, कहां डाल दिया, है ना, कहां डाल दिया, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, कम आ गया, तो हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। वो मैंने पिछले वाले में ऐड बोल दिया था, वो पिछले वाले में माइनस करना पड़ेगा, है ना, और इस वाले में क्या करना पड़ेगा, ऐड। दिमाग लगा लो ना, मैं दोबारा बोल देता हूं। देखो, कोई चीज जो बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी एसेट साइड में, आपने उसे गलती से डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। आनी चाहिए थी बैलेंस शीट एसेट साइड, आपने डाल दिया प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, तो एक एक्स्ट्रा चीज डेबिट मार दी ना, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया। तो अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान के डेबिट कर रखा है तो प्रॉफिट कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। और अगर क्या हुआ, रेवेन्यू का खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब यहाँ पे डेबिट होने वाली चीज, और गलती से आपने कहाँ डाल दी, बैलेंस शीट, तो आपने एक खर्चा कम दिखाया, एक खर्चा आपने कम दिखाया, तो जिस चक्कर में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो मैंने उस टाइम समझाया, सही था, बोलने के टाइम लास्ट में नेगेटिव बोल दिया। बोलो ठीक है बात, ठीक है इतना सबको। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को नॉर्मल कर लोगे। अब ये देख लो, क्या इस, देखो, याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, मेरा तो ये मानना है, आप याद रखने की कोशिश करोगे भूल जाओ, समझ के बैठो ना कि क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। ठीक है, प्रॉफिट नॉर्मल होगा, नॉर्मल होने के बाद आप उसका एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके फर्म की गुडविल आपको मिल जाएगी। ठीक है बात। कई बार क्वेश्चन में वेटेड भी गिवन होता है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। सपोज करो 4 साल का प्रॉफिट गिवन है 20,000, 10,000, 5,000 और 10,000, और इसका वेट गिवन है 1, 2, 3, 4। तो अब एवरेज कैसे निकालें, पहले प्रॉफिट को नॉर्मल बना लें, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसको देख के इसको ठीक कर लो, पहला काम कर लिया ठीक। अब इसको ठीक करने के बाद अब वेट से मल्टीप्लाई करें, 20,000, फिर 20, 15,000, 40,000, इसका सम 95,000 और एवरेज 1, 2, 3, 4 करके नहीं निकालना, एवरेज निकालना है, वेट से डिवाइड करना है, 7, 2, 9 और 1, 10। तो एवरेज प्रॉफिट 9,500 मल्टीप्लाई बाय परचेज। क्या उम्मीद करो ठीक है सब। आप इसके एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान देना सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, चैप्टर गुडविल, क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल। ध्यान दो। अब है बाबू और चारू। देखो ध्यान देना, देखना मैं कैसे कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अब है बाबू और चारू, तीन पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, उनकी रेशियो 1:1:1 है। दे एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। डी नाम का नया बंदा इन्होंने एडमिट कर लिया इक्वल शेयर के लिए, मतलब 1/4 के लिए, है ना। अच्छा, फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। परचेज ईयर गिवन है 4 year और एवरेज कितने साल का निकालना है 5 year। हाँ जी, लास्ट 5 year का परचेज ईयर भी गिवन होगा और एवरेज कितने साल का निकालना है वो भी बताएगा वो। तो लास्ट 5 year का प्रॉफिट नीचे गिवन, 2019 1,50,000, 2020 3,50,000, 2021 5 lakh, 2022 7,10,000 और 2023 लॉस है 5,90,000। और अब नीचे है कोई एडजस्टमेंट, ध्यान देना। 1 अप्रैल 2022 को, कुछ बच्चे तो यहीं पे गलत हो जाते हैं। 1 अप्रैल 2022 जब वो बोल रहा है तो वो इस वाले साल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट बच्चे 2022 देखते ही इस क्वेश्चन में इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। 1 अप्रैल 2022 मतलब ये साल चल रहा है ना। तो क्या कहते हैं, 1 अप्रैल 2022 को अ कार फॉर 1 lakh वाज परचेज, कार खरीदा। तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 2020 को कार है 1 लाख का, जिसे हमने परचेज किया और डेबिट कर दिया, क्या कह के, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोल के हमने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है। ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगना था, 25% पर एनम। आओ समझो खर्चा कैसा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो कार मतलब एक एसेट सारा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कहां जाना चाहिए था, बैलेंस शीट एसेट साइड। हमने कहां डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो हमारा प्रॉफिट कम आया होगा ना। तो हमें हमारे प्रॉफिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाना होगा। क्या इतनी बात सबको ठीक है? क्या ये सबको ठीक है कि हमने क्यों 1 लाख ऐड कर दिया? क्योंकि इस साल का प्रॉफिट 1 लाख से कम आया होगा, हमने ऐड कर दिया। दूसरी चीज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट में जाता तो इस पे डेप्रिसिएशन लगता। आपने बैलेंस शीट में डाला नहीं इसलिए डेप्रिसिएशन लगा नहीं। तो अब आप सही कर रहे हो तो सही करोगे ना। तो इस 1 लाख को ले जाते आप वहां पे, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगता कितना परसेंट, 25%। और कब लिया था, 1 अप्रैल को। तो 1 लाख का 25%, 25,000 है ना। तो वो डेप्रिसिएशन आपको यहां से माइनस करना होना चाहिए था ना, जो आपने नहीं कर रखा था। क्यों नहीं कर रखा था? क्योंकि आप इसे बैलेंस शीट में लेके ही नहीं गए थे। आप तो कहां ले गए थे इसे, प्रॉफिट लॉस। तो अब हम, समझ गए मेरी बात ना। तो अब हमने बैलेंस शीट में से पहुंचा दिया है और उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। हो गया, गलती सही है, ये गलती सही हो गई। और देखो आगे भी कुछ है, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखता है इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब अब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट।
और अबनॉर्मल इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस से अलग इन्वेस्टमेंट, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी अबनॉर्मल इंटरेस्ट है। बोलो अबनॉर्मल गेन, और क्या सीखा अबनॉर्मल गेन के लिए? माइनस। तो अबनॉर्मल गेन है, कब के साल की बता रहे हैं? 2022 में भी और 23 में भी। कितना? 10-10 हजार। तो 10,000 इसमें भी माइनस और 10,000 इसमें भी माइनस, है ना? ये है 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7 लाख, और इसको सही से कैलकुलेट कर कितना होगा ये? 5,25,000 नेगेटिव ना? नेगेटिव लॉस है। ठीक है बात सबको? अब एवरेज निकालिए। 150 प्लस 350 प्लस 5 प्लस 7 माइनस 5,25,000, लॉस माइनस करते हैं, है ना? और 5 ईयर है टोटल, 5 से डिवाइड, कोई बताएगा कितना आया? डिवाइड करके 11,75,000 इसकी टोटलिंग है, डिवाइड बाय 5, बोलो 2,35,000, सही है? ये एवरेज आ गया 2,35,000। क्या था? गुडविल अगर चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज है, तो कितना है परचेज ये? 4, तो मतलब 9,40,000, 9,40,000। ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। बाई चांस अगर क्वेश्चन डी की पूछ ले तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ना होता है। आप पूरा 940 तक निकाल के आ गए और क्वेश्चन ने पूछा था कैलकुलेट गुडविल ऑफ पार्टनर डी, तो आप गलत हो गए, आपके नंबर कटेंगे फिर। ठीक है बात सबको? तो इसमें कोई और करवाना है आपको मुझसे? देख लो अगर कोई एक आध क्वेश्चन है। यही सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट थी जो आपको परेशान करेगी। एक क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं, उसके बाद नहीं करवाऊंगा कोई। 10वां क्वेश्चन एक और मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित परचेज अमित's बिजनेस। मिला? इसमें भी ऐसे ही एडजस्टमेंट है, मिल गया? सुमित परचेज अमित's बिजनेस, हटा दो इसे ना। ध्यान देना, देखो क्या है। सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा है और इसके लिए गुडविल निकालेंगे, और परचेज ईयर क्या माना है इन्होंने? लिखा है कि वैल्यू एट 2 ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर का, और 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2020 80,000, 31 मार्च 2021 1,45,000, 31 मार्च 2022 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। और फिर 31 मार्च 2023 2 लाख। ठीक है बात सबको? अब नीचे 3 एडजस्टमेंट है, एक एक करके सब पढ़ लो। पहला, अबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो गया। अच्छा, अभी टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा हुआ था अबनॉर्मल लॉस 20,000 नॉट अकाउंटेड, कि लॉस 20,000 का हुआ लेकिन हमने उसे अकाउंट नहीं कर रखा, मतलब ले नहीं रखा, तो अच्छी बात है ना, फिर तो हमें एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी उसमें। आप ये बात समझो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहा है अबनॉर्मल लॉस 20,000 डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अबनॉर्मल लॉस को आपने डेबिट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कम आया होगा, तो सही करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो जो टेस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी अमाउंट 20,000 का ही था, तो उसमें लिखा था अबनॉर्मल लॉस 20,000 नॉट अकाउंटेड, कि हमने ये लॉस प्रॉफिट लॉस में डाला ही नहीं। जब डाला ही नहीं तो सही करने के लिए ऐड भी नहीं करना, और वो मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था। किस किस का गलत था वो, है ना?
कई सारे हाथ नहीं खड़ा कर रहे, टेस्ट ही नहीं दिया होगा बेचारों ने। अब नॉर्मल लॉस 20,000, इसे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हुआ पड़ा है। ये कब हुआ है? 31 मार्च 2020। 20,000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 31 मार्च 2020 में 20,000 मैंने ऐड कर दिया। अगली एडजस्टमेंट है, अब फिक्स एसेट्स जिसको आपने कितने में बेच दिया है? 31 मार्च को बेच दिया आपने 25,000 के गेन पे, was credited to profit and loss, मतलब इसको आप ले चुके हो प्रॉफिट लॉस में, तो गलत किया ना आप। हमें अपने प्रॉफिट को ठीक करना है। अब नॉर्मल गेन क्या करूं? माइनस। कब होगा? 21 वाले में 25,000 का अब नॉर्मल गेन माइनस। अगर मैं यहीं पे लिख देता नॉट अकाउंटेड, तो मतलब वो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो माइनस क्यों करूंगा? ठीक है ना। अगला कहता है इन द ईयर एंड 31 मार्च 2022, जब 31 मार्च 2022 का एंड आया है ना, इन द ईयर एंड 31 मार्च 2022 assets of the firm was not insured due to oversight. इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000। आप सिर्फ एक लास्ट लाइन पे ध्यान दो, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड 15,000। एक नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम देना क्या होगा? नॉर्मल खर्चा, नॉट पेड, तो अब कर दे भाई पेड। नॉर्मल एक्सपेंस है ना, पे करना चाहिए आपको। मैंने कहा था कि कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस रह गया तो माइनस करना है, और ये कब हुआ है? 31 मार्च 2022 पे, तो 15,000 यहां से माइनस, बोलो 15,000 यहां से माइनस। ये प्रॉफिट हो गया 1 लाख, ये हो गया 120, 1,45,000, और ये 2 लाख हो जाएगा। एवरेज डिवाइड बाय 5 करिए, बोलिए 5,65,000, ठीक है। डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4 ईयर, अच्छा 4 साल, डिवाइड बाय 4, हाँ जी 141 250 मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर 2, तो 2,82,500। क्या कहते हैं आपका? बोलो। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इतना ना, दोनों क्वेश्चन अच्छे से जो हो गए। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ध्यान दें। सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। देखो, तुमने एक बिजनेस में जितना पैसा लगाया, इट्स कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, और जितना तुमने लगाया वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और उस पे नॉर्मली मार्केट में क्या रिटर्न चल रहा है। सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए, ठीक है, और मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक अगर मैं 10 लाख रुपए तेरे पास डिपॉजिट रख दूं तो तू मुझे क्या इंटरेस्ट दे सकता है? तो बैंक कहता है 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%, तो मैं तुझे 10% दे दूं फॉर एग्जाम्पल। तो 10 लाख का 10%, एक साल में मैं कितना कमा सकता हूं? 1 लाख। नॉर्मली मैं एक साल में 1 लाख रुपए कमा सकता हूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं इस पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लेता हूं। मैंने वो 10 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू कर लिया, और अब उस बिजनेस को करके मैंने एवरेजली 1,25,000 रुपए कमाए। नॉर्मली मैं कितना कमा सकता था उस पे? 1 लाख। एवरेजली मैंने कितना कमाया? 1,25,000। तो ये जो 25,000 मैंने एक्स्ट्रा कमाया ना, इसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे परचेज ईयर से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लो फॉर्मूला क्या बना। सुपर प्रॉफिट अगर चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट लो और मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट लो माइनस कर लो नॉर्मल प्रॉफिट, तो इस तरीके से मिलेगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का अगर आपने मल्टीप्लाई किया है परचेज ईयर से, तो आपको आपकी गुडविल मिल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट को निकालने में कोई रोना धोना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है, तो उसमें आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है,
या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और गिवन नहीं होगा तो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी होगा उसका एवरेज आपको निकालना है। ध्यान रखें ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, उसमें एक पे एडजस्टमेंट गिवन है, तो पहले उसे ठीक करना है, ठीक करने के बाद अब वो प्रॉफिट नॉर्मल हो गया, अब उसका एवरेज निकालना है, फिर यहाँ पे डालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बात? अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट की सारी प्रॉब्लम है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो ये कहता है कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो आप निकाल लो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो आपकी किस्मत अच्छी है तो गिवन भी होता है कई बार, और अगर नहीं है अच्छी तो फिर नहीं गिवन होगा, तो आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालें? एक तो आप ये समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 अप्रोच है, एक है एसेट्स अप्रोच, दूसरा है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड की हेल्प से निकालना, और लायबिलिटी अप्रोच मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, ठीक है। अगर आप एसेट्स अप्रोच का यूज करोगे तो एसेट्स अप्रोच कहता है कि ऑल एसेट्स ले लो, सारे एसेट्स ले लो, एसेट साइड की सारी चीजें ले लो, 3 चीजों को छोड़ के। क्या 3 चीजें छोड़नी है? अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल है तो छोड़ देना, मत लेना उसको। फिक्टिशियस एसेट्स है, मत लेना। फिक्टिशियस एसेट में 2 ही चीजें दिखेंगी तुम्हें, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट डाल छोड़ देना है, नहीं लेना है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दिखा तो उसे भी ड्रॉप कर। इन 3 चीजों के अलावा ऑल एसेट्स ले लो और उसमें से माइनस कर देना आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, मालिक वाला नहीं, मालिक के अलावा जो लायबिलिटीज है, ठीक है, वो माइनस कर लो। जैसे ही आप करोगे आपको आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, बोलो, ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच कहता है कि लायबिलिटी साइड की हेल्प से निकालना है, तो आपको जितने भी पार्टनर है, 2 है 3 है, या मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला बंदा, सबकी कैपिटल ले लेनी है, ऑल कैपिटल। पहला काम क्या करना है? सबकी कैपिटल ले लिया। सबका कैपिटल लेने के बाद अगर कोई भी रिजर्व है जो फ्री है, जर्नल रिजर्व है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, ठीक है, फ्री WCR है, फ्री IFR है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। इन शॉर्ट में बोलना चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें हैं जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती वो सब आप यहां ऐड कर लिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी ऐड कर लिया, और सब ऐड करने के बाद माइनस वही 3 चीजें जो यहां पे आपने छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? गुडविल, और क्या छोड़ा था आपने? फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ा था, और क्या छोड़ा था? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजें माइनस कर लो, इस अप्रोच से आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हो? ठीक है, ये ठीक है बात? आपके पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गिवन जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इतनी सरदर्दी मारनी पड़े, बट मैंने आपको तैयारी सबकी करवा दी कि कौन सा वर्ड मिलेगा मुझे क्या पता, ठीक है। आओ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ 25 देखिए, आयुब और अमित 25 देखो, सॉरी 23 है, 25 नहीं है, 23 है, नई बुक में 23। देखो क्या है, ध्यान दो। ए और ए 2 पार्टनर है, ध्यान दीजिए, और ये एडमिट कर रहे हैं एक नए पार्टनर को, जसपाल को, जे को, इनटू पार्टनरशिप। और कब से कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2023 से कर रहे हैं। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल
3-year परचेज, 3 साल के परचेज के बिहाफ पे ये गुडविल निकालना चाहते हैं और मेथड यूज करना चाहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर विच दे डिसाइड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। मेथड कौन सा यूज करना चाहते हैं? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 5, क्योंकि सुपर का फॉर्मूला पता है ना, एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। तो परचेज ईयर आपको 3 पता चल चुका है। नीचे जब मैंने देखा तो मुझे 5 साल का प्रॉफिट दिख रहा है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2019 का 150, फिर 2020 का प्रॉफिट गिवन है 180, फिर 2021 का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, लेकिन साथ में लिखा है इसके इंक्लूडिंग अबनॉर्मल लॉस 1 लाख। प्रॉफिट है 1 लाख और साथ में लिखा है अबनॉर्मल लॉस भी था 1 लाख। क्या करते हैं अबनॉर्मल लॉस का? प्लस कर देते हैं ना, तो 1 + 1 प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा? 2 लाख। समझ गए मेरी बात? फिर 2022 260 है और लिखा है 2,60,000 है प्रॉफिट, और लिखा है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन 40,000। क्या करते हैं अबनॉर्मल गेन का? माइनस। अगर मैं कहता नॉट इंक्लूडेड तो ऑलरेडी माइनस है, फिर कुछ नहीं करना है ना। लिखा है इंक्लूडेड 2,60,000 है और उसमें 40,000 इंक्लूड है। क्या बच गया? 220। और लास्ट 2023 में 2,40,000। तो पहले आप इसको सम करके इसका एवरेज निकालें। क्या आया सम इसका? 198। नहीं सर, एवरेज हाँ 198। सम बोलो इसका टोटल। 9,90,000 डिवाइड बाय 5, क्या है एवरेज? 1,98,000। बच्चे ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज में से क्या माइनस करना है? नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? या तो एसेट्स या तो लायबिलिटी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। कहता है द फर्म, ध्यान दे, द फर्म हैज टोटल एसेट्स 20 लाख। फर्म की टोटल एसेट्स कितनी है? 20 लाख। एंड आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख। काम आसान कर दिया। एसेट्स गिवन है 20 लाख, है ना? ये रहा ना, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ये 3 चीजें नहीं बता रहा, मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। 20 लाख का एसेट्स माइनस 5 लाख रुपीस की आउटसाइडर लायबिलिटी, तो कितने का आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड? 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, अब आप आराम से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ दिया तो रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न गिवन है 10%, मिला 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो कितना आ गया? 1,50,000। ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये था एवरेज। तो सुपर बताइए, नॉर्मल है 190, सॉरी एवरेज है 198, नॉर्मल है 150, तो सुपर कितना है? 48,000। और हमें कैसे निकालना होता है गुडविल? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। तो बताओ जी, 1,44,000। ठीक है जी, मेरे हिसाब से क्वेश्चन मुश्किल था, इसमें मैंने करवा दिया। सुपर प्रॉफिट का कोई क्वेश्चन और करवाना है आपको? क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान। देखें, क्वेश्चन कह रहा है अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। अच्छी बात ना, सीधा एवरेज प्रॉफिट बता दिया क्वेश्चन। कितना एवरेज प्रॉफिट? 8 लाख, 8 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो क्या मिल गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिल गया। कितना? 10%। टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दिस बिजनेस, एसेट्स भी पता है। कितनी एसेट्स है? 22 लाख
और लायबिलिटी कितनी है 5,60,000। तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, कितना मिल गया 16,40,000 क्या 16,40,000। कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न 16,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो 16,40,000 इनटू 10/100 तो क्या आ गया 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको पहले ही पता है 8 लाख माइनस नॉर्मल 1,64,000 तो क्या आ गया आपका नॉर्मल सुपर प्रॉफिट 6,36,000। थोड़ा और आगे पढ़ लो तो परचेज ईयर भी गिवन होगा 2.5 गिवन आई थिंक है ना। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो 6,36,000 इंटू 2.5 क्या हो गया 15,90,000। ठीक है जी ओके। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ध्यान देना। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। मैं कहता हूं जिस बच्चे को सुपर प्रॉफिट मेथड आता है उसे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन भी आता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि अगर आपको गुडविल चाहिए तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो, वो आपको आता है इधर निकालना, और मल्टीप्लाई कर लो 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। सुना आपने क्या कह रहे हैं मेथड, मेथड का नाम क्या है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये मेथड कहता है सुपर प्रॉफिट निकाल ले भाई और रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 नहीं, उल्टा 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। मान लो यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है और मुझे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, तो मैं पता है क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट मेरा कितना था 6,36,000 ये था ना, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, मैं कर दूंगा 100/10 मतलब मेरा आंसर आ गया 63,60,000। गुड, आप समझ गए आपको क्या करना है। अगर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन बोल देता है तो क्या होगा पता चलेगा। पक्का पक्का। एक दूसरा भी एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, वो भी बहुत सिंपल। देखो इधर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में क्या करना है, क्या चाहिए गुडविल। देखो इधर बहुत सिंपल, एवरेज प्रॉफिट उठाओ, एवरेज प्रॉफिट उठाओ, एवरेज प्रॉफिट वही जो आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालना सीखा था, उसका मल्टीप्लाई कर लो 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न से, वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है ठीक है। तो ये जो आएगा ना इसे कहते हैं कैपिटल बिजनेस वैल्यू इंक्लूडिंग गुडविल। ये क्या है बिजनेस वैल्यू इंक्लूडिंग गुडविल। और इसमें से अब आपको एक चीज माइनस करनी है, बिजनेस वैल्यू एक्सक्लूडिंग गुडविल, जिसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स बोलता हूं। ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड है जो आपने निकालना सीखा था। तो बस जैसे ही आप यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करो काम खत्म, आ गया गुडविल। तो अगर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से क्वेश्चन करना है तो पहले क्या करिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए, गिवन होगा या निकालना पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न्स, कर लिया। और अब बस उसमें से लाके माइनस कर लो किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को, या कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है नेट एसेट्स। और अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे वो आपने देख लिया, एसेट्स अप्रोच ला लिया। ठीक है, तो आओ इन पे भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों पे हटा दोगी ना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं एक बार।
3030। क्वेश्चन है अ फर्म अर्न प्रॉफिट 5 लाख। कैसा? कुछ नहीं बोला तो कौन सा प्रॉफिट? एवरेज। एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। क्या बात सबको ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। आगे द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। अच्छा किया तूने बोल दिया एक्सक्लूडिंग गुडविल। नहीं बोलता तो मुझे 3 चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ती हैं। अगर वो गिवन होती तो मैं एक्सक्लूड करता। ठीक है, तो एसेट्स गिवन है, गुडविल को हटा के, अच्छी बात है, कितना? 55 लाख मिला। और लायबिलिटीज भी गिवन है, आउटसाइडर लायबिलिटीज कितना? 14 लाख। ये क्यों बता रहे पता है ना? ताकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाओ। हो गया? कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कह रहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी लगाओ और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी लगाओ। पहले मैं लगा रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, अगर गुडविल चाहिए तो सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से करना होगा। ये कह रहा है ना सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। बोलो। अच्छा, अगर सुपर प्रॉफिट चाहिए तो एवरेज में से माइनस करना होगा किसको? नॉर्मल को। एवरेज गिवन है 5 लाख और नॉर्मल के लिए पहले आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। निकल तो गया, एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है 55 माइनस 14, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख। यही ना? 41 लाख। 41 लाख फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना आपको? क्या करोगे इसके साथ? इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? 10 बाय 100 से। तो क्या आ गया? 4,10,000। लो जी, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख था, नॉर्मल आपने निकाल दिया 410, तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। सुपर प्रॉफिट 90,000। अब क्या चाहिए था? गुडविल। कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन? अगर मेथड है सुपर प्रॉफिट तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज, लेकिन मेथड है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या करोगे? 90,000 इनटू 100 बाय 10 कट गया 9 लाख। बताइए क्या एक आंसर ठीक है आपको? अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। क्या है? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करें। क्या कह रहे थे वो तरीका? एवरेज प्रॉफिट ले ले, है ना आपके पास गिवन ना? बोलो। मल्टीप्लाई किससे? 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। बोलो। और माइनस क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने निकाल रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 41 लाख। तो ये आ गया 50 लाख माइनस 41 लाख, तो गुडविल आ गई आपकी 9 लाख। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि गुडविल आप कर लेंगे।